नमस्कार, मैं शिव गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल गतिमान क्लासेस पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो बहुत दिन से हम लोगों की क्लासें तो हुई नहीं, मतलब क्लासें तो होती रहती हैं बीच बीच में, लेकिन मोटिवेशन का वीडियो नहीं आया था। तो हमने सोचा इस बार संडे क्यों ना मोटिवेशन वीडियो करते हैं। तो मैं आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा। उस स्टोरी के माध्यम से आपको पता चलेगा कि हमको नियम से पढ़ना क्यों जरूरी है। जो कि आप थंबनेल में देख पा रहे होंगे कि उसमें लिखा है कि नियम से पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, नियम क्यों जरूरी होता है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। पहले हम लोग बात करते हैं इस समय पे हमारा जो बैच चल रहा है, एक बैच चल रहा है कानपुर स्पर्धा एकेडमी गल्ला मंडी में चल रहा है। उसमें 11:15 बजे से 12:15 बजे तक बैच है दोपहर में, और उसको शिफ्ट किया जाएगा एक महीने बाद, मतलब अप्रैल में शिफ्ट किया जाएगा 6 बजे करीब। तो उसमें क्या थीम रहती है, इसमें ये है कि भाई जो बच्चे उसमें 1 तारीख को शामिल होते हैं, उसमें 1 तारीख प्रत्येक महीने की 1 तारीख को क्या होता है कि आपके 20 नंबर का टेस्ट होता है। 20 नंबर में 15+ लाने वाले बच्चों को 1 महीने की फ्री क्लास दी जाती है। ठीक है, ये हमारा लक्ष्य रहता है। और उसके बाद और उसमें एक बात ये रहती है कि भाई जो एक्टिव लोग हैं, जो लोग एक्टिव हैं, जो पढ़ने के लिए मतलब तत्पर रहते हैं, जिनको लगता है कि नहीं 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 पढ़ना चाहिए, तो वही ज्वाइन करें। अदरवाइज भीड़ बढ़ाने से कोई लाभ नहीं। और मैं ये साफ बोल देता हूँ कि भाई क्योंकि पढ़ाया जा रहा है, और पढ़ाने में ऐसा होता है कि जब भी पूछा जाता है समझ आया, तो कोई कोई बच्चा होता है उसको मतलब ही नहीं रहता, समझ आया तो ठीक, नहीं समझ आया तो ठीक। तो फिर पढ़ने से क्या मतलब है, रुपए बर्बाद करने से क्या मतलब, मेरा मतलब ये है। ठीक है, सीधा सा मतलब ये है कि आपका जो बैच चल रहा है उसको अगर आप ज्वाइन करते हैं, आप बोलेंगे सर ये पढ़, अगर आपको जरूरत नहीं है ज्यादा भीड़ की तो आप बताते क्यों हैं। बताना इस वजह से जरूरी होता है कि शायद कोई पढ़ने वाला बंदा हो और वो पढ़ना चाहता हो, और उसमें बहुत अच्छे तरीके से अप टू मेंस लेवल जाया जा रहा है। मतलब ये है कि आप कोई भी परीक्षा देंगे, अगर कोई चैप्टर मैं उठा रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ, तो फिर उस पे हम बिल्कुल जीरो से लेकर के हीरो लेवल तक जाते हैं, अप टू मेंस लेवल। क्लियर। उसमें क्या है कि भाई नंबर सिस्टम हम लोगों ने शुरुआत की फरवरी से शुरुआत की, और 15 मार्च हो गया है आज। अब हम इस कंडीशन में पहुंचे हैं कि हमारा जो नंबर सिस्टम है वो फिनिश हुआ है। यानी 40-45 क्लासें नंबर सिस्टम की रही, 30+ तो रही, 35+ मान सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही हम लोग सिंप्लीफिकेशन करेंगे, वो 15-20 दिन चलेगा। तो हम लोग जो चैप्टर उठाते हैं उसमें बिल्कुल मतलब उसको निचोड़ के फेंक देते हैं, मतलब उसमें कुछ बचता नहीं है। आप अगर नंबर सिस्टम अब आप पेपर देंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन जो मैंने पढ़ाया उससे बाहर जा नहीं सकता। अगर बाहर जाता है तो आप हमारी फीस वापस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें बिल्कुल यथार्थ सत्य है। चलिए आइए अब बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। टॉपिक ये है कि नियम से पढ़ना क्यों जरूरी है। एक बार क्या होता है कि एक संतों की टोली जा रही थी, एक गांव से भ्रमण करते हुए संतों की टोली जाती है, और जा रही थी। तो उसमें क्या होता है कि रात हो गई थी, तो एक किसान के यहाँ पे संत लोगों ने विश्राम किया। तो उसने किसान ने काफी आवभगत की स्वागत किया, उनको खिलाया पिलाया, और जब उसकी आवभगत को देख करके संत लोग बहुत प्रसन्न हुए, और उन्होंने ये देखा कि इसका कोई नियम नहीं है, पूजा पाठ का कोई नियम नहीं है, कुछ तो नियम होना चाहिए। तो उन्होंने उससे कहा कि आप कोई नियम बना सकते हैं। आप ये नियम बना लीजिए कि मैं सुबह भगवान का नाम लूंगा तब खाना खाऊंगा, या सुबह मंदिर के दर्शन करके आऊंगा तब खाना खाऊंगा, या कुछ नियम आप बना लीजिए। उसने बोला कि हमारे पास स्वामी जी टाइम नहीं है और मैं नियम से नहीं चल सकता हूं। तो वो बोले ठीक है। बोले अच्छा एक बात बताओ कि आप कुछ ऐसा कर सकते हैं, किसी को देख करके भोजन कर सकते हैं। बोले बिल्कुल कर सकते हैं। तो उसने बताया कि हमारे बगल में राम गोपाल जी रहते हैं, मैं उनको देख करके डेली भोजन कर लिया करूंगा। बोले ठीक है, ये भी बढ़िया रहेगा। तो वो अब जब सुबह जगता था और खाने की याद आती थी, खाने के लिए जाता था, तो सबसे पहले वो राम गोपाल के दर्शन कर लिया करता था। मतलब बाहर निकलता था तो राम गोपाल दिख जाते, तो आकर के खाना खा लिया करता था। फिर ऐसा होता है
कि एक दिन, मतलब कभी कभी तो ऐसा हो ही जाएगा कि राम गोपाल नहीं दिखेंगे। एक दिन ऐसा होता है कि राम गोपाल नहीं दिखते, और जब नहीं दिखते हैं तब वो बंदा पता करता है कि वो कहाँ गए हैं, तो उसको पता लगता है कि वो खेत में गए हुए हैं, खेत पे गए हुए हैं राम गोपाल जी। तो अब उसका भाई नियम था, तो नियम को तोड़ नहीं सकता था क्योंकि संतों ने बताया था। तो उसने क्या किया कि गया वहां पे खेत पे देखने के लिए, और वहां पे ऐसा हुआ कि राम गोपाल जी खेत की जुताई कर रहे थे, तो वहां पे जब एक बीच में एक उनको घड़ा मिला। घड़ा, घड़ा में क्या था, सोना का घड़ा, मतलब जो घड़ा था उसके अंदर सोना भरा हुआ था। अब वो राम गोपाल जी ये देख रहे थे कि कोई हमको इसको लेकर के घर जाते हुए देख न ले, इसको ऐसा छुपा दिया जाए कि कोई देख न ले, रात में मैं ले जाऊंगा। अब उसी समय ये बंदा जाता है, और इसका बस मेन उद्देश्य था कि राम गोपाल जी के दर्शन करना। अब वो जैसे ही उसको देखता है, तो वो बस जैसे ही देखता है वो पीछे मुड़ जाता है, कहता है मेरा काम हो गया। और राम गोपाल को ये पता लगा कि शायद इसने मेरा घड़ा देख लिया, तो अब ये जाकर के गांव में बता देगा, पुलिस आ जाएगी, फिर दिक्कत हो जाएगी। तो राम गोपाल जी उसको रोकते, अरे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। तो वो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरा काम हो गया, मेरा काम हो गया, मैं जा रहा हूँ, मेरा काम हो गया। तो फिर उसके बाद वो दौड़ के आते हैं, राम गोपाल उसको पकड़ते हैं, बोलते हैं कि भाई साहब ऐसा करिएगा कि आप ये बात किसी को न बताइएगा, और मैं आपको आधा सोना आपको दे दूंगा। तब उसको बात पता चलती है, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है। तो इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि कोई भी काम किया जाए, कोई भी काम किया जाए, अगर नियमित किया जाएगा तो वो निश्चित ही सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेगा। क्लियर? उसमें आपकी सफलता सुनिश्चित होगी अगर आप नियम से काम करते हैं तो। ठीक है? तो अब आपको गांठ बांध लेनी है कि आपको नियम से पढ़ना है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, लेकिन नियम से पढ़ना है। चाहे 2 घंटे पढ़िए, चाहे 3 घंटे पढ़िए, लेकिन नियम से पढ़िएगा, और नियम से रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? चाहे जितना आपको कुछ ना आता हो, लेकिन अगर आप नियमित पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आप में सुधार आएगा, और जब सुधार आएगा तो आप सिलेक्शन के पास जरूर पहुंचेंगे। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आप लोग ये बात समझ चुके होंगे। अगर आप समझ चुके हैं तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। धन्यवाद।